नमस्कार दोस्तों। यूनिट 3 में स्वागत है जिसका टाइटल है क्रिएटिंग अ कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी कैसे बनाएं। इसका पर्पस क्या है? कंपनी सेटअप प्रोफाइल टू मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंट। तुमको कंपनी का अकाउंट्स निकालना है, उसके लिए कंपनी तो सेटअप करनी पड़ेगी ना पहले। तो उसका प्रोफाइल बनाने के लिए आज हम कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में। नेविगेशंस क्या क्या? गेट अवे ऑफ टैली में जाओ, Alt+F3 दबाओ और क्रिएट कंपनी क्रिएट कर दो। ईजी। फील्ड्स एंड फीचर्स, इसके फील्ड्स एंड फीचर्स क्या क्या है? इसके ये फीचर्स हैं, देखते हैं यहाँ तक। कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, ईमेल। तुमको कंपनी क्रिएट करनी है तो ऑफकोर्स कंपनी का नाम तो डालना पड़ेगा ना, मेलिंग एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। कंट्री डालनी है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, करेंसी डालनी है, जैसे इंडिया का अगर डाल रहे हो तो रुपीज़, कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड जो तुम्हारे सिटी का होगा वो। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, नो इन्वेंट्री, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री विद स्टॉक ट्रैकिंग। मेंटेन क्या क्या करता है? अकाउंट्स सिर्फ अकाउंट्स भी कर सकता है, इसमें इन्वेंट्री नहीं आती है। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ये भी आता है जिसपे स्टॉक भी ट्रैक होता है और अकाउंट्स भी बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, सेट अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट डेट। फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है ये तुम सेट कर सकते हो अकाउंटिंग ईयर। और बुक बिगिनस फ्रॉम डिफॉल्ट टू फाइनेंशियल ईयर अनलेस चेंज्ड। अब जो बिगिनिंग है, बुक्स कहाँ से तुम शुरू करना चाहते हो, बिगिनस, ये डिफ़ॉल्ट होता है, जिसको डिफ़ॉल्ट पता ही होगा 31 मार्च पर ख़त्म होता है, 1 अप्रैल। और ये अगर तुम चेंज करते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर चेंज नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट यही रहता है। टैली वॉल्ट पासवर्ड, एनक्रिप्ट कंपनी विद डाटा एंड विद पासवर्ड। प्राइवेसी होनी चाहिए, कोई भी तुम्हारा डाटा एक्सेस ना कर पाए। तो टैली के लिए एक पासवर्ड चूज़ करो, बढ़िया सा पासवर्ड बनाओ और सिक्योरिटी बना दो बढ़िया। सिक्योरिटी कंट्रोल अनिवर यूज़र बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल इसके बाद ये आता है, सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं, यूज़र बेस्ड एक्सेस होता है। टेली ऑडिट अनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ मॉडिफिकेशन। टेली का ऑडिट होता है, उससे मॉडिफिकेशन जो है वो ट्रैक होता है, ठीक है। बेस करेंसी इन्फो, डेसिमल प्लेसेस अप टू 4। ये भी करना ऐड करना पड़ता है कि करेंसी इन्फो, जैसे रुपीज़ है तो तुमको वैल्यू मतलब कितने डेसिमल यूनिट तक चाहिए, ज़ीरो के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए। तो ये आते अप टू 4 है, तुम अप टू 2 भी कर सकते हो या फिर डेसिमल निकाल ही सकते हो उससे अच्छा। ऑप्शंस फॉर शोइंग अमाउंट इन मिलियंस, करेंसी सिम्बल्स, बिफोर एंड आफ्टर अमाउंट, स्पेस बिटवीन सिम्बल्स एंड डेसिमल पोर्शन सिम्बल। शोइंग अमाउंट्स इन मिलियंस, मिलियन में अमाउंट शो करनी है या फिर इसमें करनी है। करेंसी जो सिंबल है, करेंसी का सिंबल वो नंबर के पहले आएगा या नंबर के बाद में आएगा। स्पेस कितनी होगी सिंबल और अमाउंट के बीच में। डेसिमल पोर्शन सिंबल और कितना मतलब साइज़ कितना होगा उसका, ये सब। ग्रुप्स एंड टैली, अब टैली में कौन से ग्रुप्स रहते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। नहीं सॉरी, ग्रुप्स एंड टैली एक टॉपिक है, इसका पर्पस और ये सब देखेंगे। ये थोड़ा हार्ड है टैली, इसलिए थोड़ा ये जा रहा है। पर्पस देखते हैं, क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज लेजर अकाउंट्स। ग्रुप एंड टैली का पर्पस क्या होता है कि लेजर अकाउंट को तुम ऑर्गेनाइज रखो और क्लासीफाई करो। कंसेप्ट क्या रहता है? सिंगल लेजर सिस्टम यूज़ होता है, सब लेजर्स नहीं आते इसमें, एक सिंगल ही लेजर का यूज़ होता है। हायरार्की, ग्रुप्स, हायरार्की कैसी होती है? पहले ग्रुप्स रहते हैं, उसमें सब ग्रुप्स रहते हैं, फिर लेजर्स बनता है, ठीक है। ये होती है हायरार्की इसकी, ऊपर से नीचे तक। प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? कैपिटल एंड रेवेन्यू, असेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व प्राइमरी ग्रुप्स। असेट्स, असेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, डेटर्स, स्टॉक और फिक्स असेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन्स। इनकम में सेल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। मॉडिफिकेशन, तुम इससे मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो? डिस्प्ले, ऑल्टर, डिलीट। गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो ग्रुप, यूज Alt+Delete ओनली वाया सिंगल मोड। अब इसमें तुम डिस्प्ले कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और ये स्टेप है। गेटवे ऑफ टैली में जाओ, इन्फो अकाउंट इन्फो में जाओ, ग्रुप में जाओ, Alt+Delete दबाओ, हो गया। लेजर इन टैली, अब टैली में जो लेजर है उसका पर्पस देखते हैं और क्या है पर्पस। एक्चुअल अकाउंट्स विद ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड। पर्पस ये होता है कि एक्चुअल जो अकाउंट्स है उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस करना और उसको रिकॉर्ड करना, ये इसका काम होता है। लेजर क्लासिफिकेशन मस्ट बी अंडर अ ग्रुप, ग्रुप के अंडर होना चाहिए। टाइप्स, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर, दो टाइप्स है इसके।
सिंगल लेजर में ये स्टेप्स है, गेटवे में जाओ, अकाउंट इन्फो में जाओ, लेजर में जाओ, क्रिएट करो। और सिंगल सिंगल क्रिएट करना है। रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, नाम चाहिए, ग्रुप चाहिए और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट डेबिट के साथ। कैश एंड प्रॉफिट लॉस आर प्री क्रिएटेड, ठीक है। मल्टी लेजर में क्या करना पड़ता है, वही गेटवे में जाओ, लेजर में जाओ, क्रिएट करो, मल्टीपल वाला क्रिएट करो। अलाउ सेटिंग डिफ़ॉल्ट ग्रुप, ठीक है। डिस्प्ले एंड ऑल्टर, सिंपल मोड, डिस्प्ले रीड ओनली, ऑल्टर एडिटेबल। डिस्प्ले जो है वो रीड ओनली होता है, ऑल्टर जो करते हैं उसको एडिट करते हैं। ये तो सिंपल है। डिस्प्ले मतलब देखने का, सिर्फ तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऑल्टर मतलब तुम जाके एडिट कर सकते हो उसमें, तो ईजी। मल्टीपल मोड्स, बल्क व्यू, एडिट ऑफ लेजर अंडर ग्रुप। मल्टीपल मोड, सिंगल मोड में एक ही कर सकते हो, मल्टीपल मोड में बल्क एक साथ बहुत सारे कर सकते हो। लेजर, डिलीट लेजर, ऑल्ट प्लस डी इन ऑल्टर मोड, ओनली अलाउड इफ नो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट। डिलीट लेजर करना है, प्लस ऑल्ट प्लस डी दबा दो, हो गया तुम्हारा। वाउचर इन टैली। अब वाउचर जो होता है टैली में, क्या है, लास्ट टॉपिक है नहीं, वाउचर जो है टैली में उसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, देखते हैं। डेफिनेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब वाउचर जो होता है एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, बस दो ही टाइप है, अकाउंटिंग वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर होता है। अकाउंटिंग वाउचर किसके लिए होता है, पेमेंट के लिए, F5 रिसिप्ट, F6 कॉन्ट्रा, F4 कैश टू बैंक और कैश टू बैंक टू कैश, ठीक है। और जर्नल F7 एडजस्टमेंट विद कैश एंड बैंक, कैश स्लैश बैंक। सेल्स के लिए F8 और परचेस के लिए F9, ठीक है। सेल्स मतलब वही क्रेडिट डेबिट सेल्स, और परचेस वही गुड्स तुम खरीद रहे हो उसका परचेस। तो ये सब F5 6 4 7 8 9 ये याद रखो। और इन्वेंटरी वाउचर होता है, इसमें रिसिप्ट नोट होता है, डिलीवरी नोट होता है, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक। इसमें ऑल्ट प्लस F9 F8 F6 F6 F7 F10 ये याद ही रखना पड़ेगा यार तुमको। ये कीज़ मैं अभी क्या एक्सप्लेन करूँ इस कीज़ का। क्रिएटिंग अल्टरिंग वाउचर टाइप्स, अब वाउचर क्रिएट करना और उसको ऑल्टर करना, या कि मतलब उसको एडिट करना, इसके टाइप्स क्या क्या है देखते हैं। अच्छा, इसका टाइप को एडिट करना है, इसका पर्पस क्या क्या देखते हैं। कस्टमाइज वाउचर बिहेवियर, कंट्रोल नंबरिंग एंड नरेशन। वाउचर जो है उसका तुम बिहेवियर कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसका कंट्रोल नंबरिंग जो है और नरेशन जो है उसको तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो या ऑल्टर कर सकते हो। नेविगेशन, नेविगेशन हर बार ही रहता है, तुमको लिखना ही पड़ेगा पेपर में। गेटवे ऑफ टैली में जाओ, अकाउंट इन्फो में जाओ, वाउचर टाइप में जाओ, क्रिएट करो। सेटिंग, सेटिंग क्या है, इसमें नेम रहता है, एब्रीवेशन रहता है, टाइप्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टाइप्स लाइक सेल्स एंड पेमेंट। वाउचर नंबरिंग नन मैनुअल, ऑटोमेटिक विद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इफेक्टिव डाटा यूज फॉर ड्यू एजिंग एनालिसिस। नरेशन सेटिंग्स कॉमन और पर एंट्री, ऑटो प्रिंट ऑप्शन आफ्टर सेविंग। तो ये सब तुम पढ़ सकते हो। इन्वेंट्री वाउचर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे अपना यूनिट खत्म हो रहा है। इन्वेंट्री वाउचर पर्पस क्या होता है, ट्रैक गुड मूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। अब इन्वेंट्री वाउचर का यही पर्पस होता है कि गुड्स जो है, तुम्हारा सामान जो है, उसकी मूवमेंट और एडजस्टमेंट को तुम ट्रैक कर सकते हो बढ़िया से। टाइप्स क्या क्या होता है इन्वेंट्री वाउचर के, तो इसमें होता है रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। तो रिसिप्ट नोट जब मिलता है जब गुड्स जो है वो रिसीव हो चुके हैं। डिलीवरी नोट जब मिलता है जब गुड डिस्पैच हो चुके हैं। रिजेक्ट इन नोट मिलता है जब कस्टमर ने तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है। और रिजेक्शन आउट ये अपने को वाउचर मिलता है जब वो जो कस्टमर ने रिटर्न किया वो सप्लायर को रिटर्न हो चुका है। स्टॉक जर्नल, इंटर लोकेशन स्टॉक ट्रांसफ़र, जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक स्टॉक का ट्रांसफ़र करना है तब स्टॉक जर्नल का वाउचर मिलता है। फिजिकल स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो उस तब ये आता है, फिजिकल स्टॉक आता है। नेविगेशन, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर, ये इसमें जाके करना पड़ता है। इंटीग्रेशन विद अकाउंट्स, एनेबल वाया F11 इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, हेल्प्स ट्रेस ट्रांजेक्शन एंड टू एंड। अब ये इंटीग्रेशन होता है अकाउंट्स के साथ, जिसमें गेट क्या होता है, तुमको इंटीग्रेटेड अकाउंट में F11 प्रेस करके इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में जाना पड़ता है। और ये जो वाउचर्स है वो अपने को हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन एंड टू एंड ट्रेस करने के लिए। ये सारे नोट्स के बेस पे तुम ये लगा सकते हो कि कहाँ तक आया और क्या हुआ है। तो यहाँ पे अपना यूनिट 3 जो है ये ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं यूनिट 4 में। बाय बाय।